हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमी वलदतहु उम्मुहु। अब ये हज के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। फरमाया जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और बेहयाई गुनाह से बचे, वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। अब एक बंदा जब पैदा होता है बच्चा, तो वो गुनाहों से कितना पाक होता है, लेकिन ये बात याद रखने की है, हुजूर ने क्यों फरमाया कि जो हज करे लेकिन गुनाहों से बचे। अब हज के अंदर गुनाह, ये बात समझ नहीं आती। एक बंदा अल्लाह का हज कर रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, तो उससे गुनाह कैसे होगा। सबसे पहली बात यह है, हज के जितने भी अरकान हैं मुशक्क़त के हैं। अब उसमें चलने में किसी को धक्का ना लगे, अगर कोई किसी को लग जाए, कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो गुस्से ना करना, गाली ना निकालना, और अपनी आंखों की खूब हिफाजत करना, क्योंकि मस्तूरात भी होती हैं। अब एक बंदा बैतुल्लाह का तवाफ़ भी कर रहा है और बदनज़री भी करे, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हज भी करना है और हज के अंदर गुनाहों से बचना है, गुनाह नहीं करने। तो फरमाया कि ऐसा हज उसके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है। इंसान जब हज करता है और सारे गुनाहों से बचता है, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देते हैं जैसा कि वो आज पैदा हुआ है। और इसी तरह एक और हदीस है, फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं। हज मबरूर क्या है? वो हज जिसके अंदर किसी किस्म का गुनाह शामिल ना हो, कोई ऐसी बात इंसान ना करे जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। तो फरमाया हज मबरूर का बदला जन्नत है। हर बंदा फ़क़र से बचता है कि मैं गरीब ना हो जाऊं, गुर्बत से बचता है, लेकिन हज के अंदर अल्लाह ताला ने एक कशिश रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा मिलाकर करते रहो, यानी मुसलसल करते रहो। ये फ़क़र और गुनाहों को ऐसे ख़त्म करते हैं जैसे भट्टी लोहे की मैल को ख़त्म करती है। अब लोहा, उसके ऊपर मैल है और आग की भट्टी है, उसमें हम लोहे को डालेंगे तो जिस तरह लोहे की मैल ख़त्म होगी। फरमाया जो बंदा बार बार हज उम्रा करता है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसके फ़क़र को, तंगदस्ती को ख़त्म फरमाते हैं, और दूसरा उसके गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। उसका जिस्म गुनाहों से साफ़ हो जाता है।